नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के कुछ अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन के बहुत सारे संस्थाओं के साथ मीटिंग्स के बाद, संस्थाओं द्वारा 8वें पे कमीशन को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब भारत सरकार की तरफ से हो सकता है कि बड़े फैसले हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में 21 जुलाई से भारत के संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या 8वें पे कमीशन को लेकर के मानसून सत्र से कोई बड़ी खबर, बड़ी राहत निकल सकती है? इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मंत्रालय ने नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करने के लिए एक अहम लेटर निकाला है। जिनका भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं है, सबका चेक किया जाए और नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान कर दिया जाए, ऐसा लेटर जारी कर दिया गया है। अभी जुलाई की बात है। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ स्पर्श के तरफ से जुलाई के महीने में लगातार ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान जारी है। तो ऐसे में 568 सर्कुलर का जुलाई 2026 में जुलाई के पेंशन से पहले 1,88,499 रुपए का भुगतान हुआ है एरियर का। ये वाला आप मैसेज देखिए। तो इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा। अगर आप भी 2006 से पहले के रिटायरी हैं, आपको भी एरियर नहीं मिला है, तो उसके बारे में आपको कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर्स को भी हर 4 साल में एलटीसी देने का मसला मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया था, उसको विचाराधीन रखा था, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, क्योंकि कई सारे ऐसे व्यूअर्स पाए गए हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो पहली बार चैनल का वीडियो देख रहे हैं या तो फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, फिर वीडियोस देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए अब सबसे पहली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से जुलाई के पेंशन क्रेडिट से पहले एरियर का लगातार भुगतान। पीसीडीए सर्कुलर 568 का एरियर 1,88,499 रुपए क्रेडिटेड। जी हाँ, पेंशनर के खाते में ये पैसे क्रेडिट हो गए दोस्तों। और ये कैसे क्रेडिट हुए? इनको जानकारी मिली कि इनको भी लागू था 568 सर्कुलर का एरियर, जो उनको नहीं मिला था अभी तक। 16 जुलाई को ये क्रेडिट हुए, 16 जुलाई 2026 को, जिसको लेकर आगे दस्तावेज भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन इससे सबसे पहले आपको समझाता हूं कि आप अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं, आपको 2016-17 में कहीं भी एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, पुराना एरियर का, तो आपको लागू है। उसको कैसे चेक करना है, आपका किस पीपीओ में चेक करना है, पहले उस पीपीओ को देखेंगे, फिर 568 सर्कुलर का टेबल भी देखेंगे। उनको देख करके पहले समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप 2006 से पहले के रिटायरी हैं और 2016-17 में आपको कोई एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट ध्यान से देखना चाहिए। ये एक पीपीओ का कॉपी है, जो कि एक कोरिजेंडम पीपीओ है, और ये 2006 से पहले के रिटायरी का पीपीओ है। अब इस पीपीओ के हिसाब से छठा पे कमीशन रिवाइज किया गया था इन पेंशनर का। ये नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर थे। आप अगर सिपाही रैंक के हैं, नायक के हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, किसी भी रैंक के हैं, आपका भी ऐसे छठा पे कमीशन का पीपीओ जरूर निकला होगा। अगर आप 2006 से पहले रिटायर हुए हैं तो ऐसा पीपीओ जरूर निकला है। तो इसी पीपीओ से आपको 568 सर्कुलर का एरियर लागू है कि नहीं वो पता चलेगा। तो आप देखिए, ये नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर हैं और इनका छठा पे कमीशन रिवाइज होने के बाद 1 जनवरी 2006 से जो पेंशन फिक्स किया गया वो 7,486 रुपए किया गया। फिर आगे जुलाई 2009 में फिर रिवीजन हुआ है, फिर आगे सितंबर 2012 में भी रिवीजन हुआ है। तो इस तरीके से रिवीजन हुआ है ये, और ये पीपीओ थोड़ा बाद का पीपीओ है। आप देखिए, अब इस पीपीओ के जरिए हमें यह पता चलता है कि इन पेंशनर को 1 जनवरी 2006 के डेट में कितना पेंशन फिक्स करके दिया गया, 7,480 रुपए। जबकि 568 सर्कुलर के टेबल के हिसाब से एक नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर का पेंशन, मिनिमम पेंशन फिक्स होना था 8,330 रुपए, लेकिन उससे कम में इनका पेंशन फिक्स हुआ है, इसलिए इनको 568 सर्कुलर का एरियर लागू है। अब लागू है ये तो पता चल गया इस पीपीओ को देख करके, लेकिन उसको मिला कि नहीं मिला वो भी आपको चेक करना है। इसलिए आपने 2016-17 का बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करना। अगर नहीं मिला है तभी आगे का कार्रवाई करना है। चलिए अब मैं आपको 568 सर्कुलर का टेबल दिखाता हूं और उस टेबल को समझिए पहले। उसको समझने के बाद आपका भी इसी तरीके का पीपीओ निकालिए जिसमें आपका 1 जनवरी 2006 का डेट का पेंशन मेंशन किया गया हो, और उसके बाद फिर
उसका कंपैरिजन टेबल के साथ करके अगर आपको 2016-17 में एरियर नहीं मिला तो आपको क्लेम करना है। आपको सीपी ग्राम्स, सीपेन ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, जिसमें आपने लिखना है मेरा आर्मी नंबर ये है, पीपीओ नंबर ये है, मुझे 568 सर्कुलर का एरियर लागू था जिसका भुगतान नहीं किया गया है, कृपया उसका भुगतान किया जाए। बस इतना लिख करके डालना है। चलिए अब टेबल देखते हैं हम। दोस्तों ये सामने आप 568 सर्कुलर का टेबल देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये आर्मी वाला टेबल है, उसके नीचे ये एयरफोर्स वाला टेबल है और उसके नीचे ये नेवी वाला टेबल है। तो टेबल आपने सर्विस वाइज देख लिया। अब आर्मी वाला टेबल में मैं समझा देता हूं आपने चेक कैसे करना है। देखिए मान लीजिए एक नायक का हम चेक करते हैं। एक नायक रैंक के रिटायरी हैं, उनका 2006 में छठा पे कमीशन रिवाइज होते टाइम अगर वो एक्स ग्रुप के हैं तो सर्विस पेंशन हो या एनहांस रेट का फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो, 6425 से कम फिक्स नहीं हो सकता। और अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट है तो 3855 से कम फिक्स नहीं हो सकता। अगर उससे कम में फिक्सेशन हुआ है तो 568 सर्कुलर का एरियर लागू है। वहीं अगर वाई ग्रुप की बात करें तो 5520 रुपए से कम में फिक्स नहीं हो सकता सर्विस पेंशन और एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, और 3500 से नीचे नॉर्मल रेट का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नहीं फिक्स हो सकता। उसी हिसाब से जेड ग्रुप का भी यहाँ 5230 रुपए और 3500 रुपए का रेट है। तो इससे कम अगर आपको फिक्सेशन होकर के छठा पे कमीशन मिला है तो आपको 568 सर्कुलर का एरियर लागू है। उसी हिसाब से रैंक वाइज यहां देख लीजिएगा, आपका जो भी रैंक होता है उसी हिसाब से इस टेबल को समझ लीजिएगा। और दोस्तों इस पर कोई लेंथ ऑफ सर्विस का भी कोई भी कंडीशन नहीं है। आप नायक रैंक के हैं तो हैं, आप चाहे 15 साल सर्विस वाले हैं, चाहे आप 19 साल सर्विस वाले हैं, चाहे 24 साल सर्विस वाले हैं, पेंशन का अमाउंट यही रहेगा। इसके कम अगर आपको मिला है छठा पे कमीशन में तो आपको एरियर लागू है। फिर आपने 2016-17 का पहले बैंक स्टेटमेंट चेक करना है, नहीं मिला है तो आपने जरूर क्लेम करना है। आपने भी इसी तरीके से चेक करना है। अब पेंशनर के कई सारे पेंशनर्स, उनके बच्चे मेरे साथ जुड़े होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू से वो मैसेज करते हैं, तो उनके जब डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं तो उनको मिला नहीं मिला वो पता चलता है। तो ऐसे ही कार्रवाई हुई एक पेंशनर के साथ, उनके बच्चे ने पूरा कार्रवाई किया और अब जाकर के ये एरियर का भुगतान भी हो चुका है दोस्तों। तो बच्चे ने जो एक वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। नमस्कार सर, मेरी माता जी को 568 सर्कुलर का लाभ नहीं मिला था और मैंने सैनिक पाठशाला का एक वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद फिर मैंने व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर मैसेज हुए, मैसेज पे मेरी सर से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद सर ने मुझे बोला एक सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालिए। फिर मैंने ग्रीवेंस डाला। ग्रीवेंस डालने के बाद कुछ दिन बाद सर को फिर मैंने मैसेज किया, सर अभी कुछ हुआ नहीं। फिर सर ने एक रिमाइंडर डलवाया। रिमाइंडर डलवाने के बाद फिर आज मेरी माता जी को 1,88,489 रुपये का एरियर प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सैनिक पाठशाला की मदद से। ये मुझे जो एरियर मिला सारा श्रेय हमारा ये सैनिक पाठशाला को जाता है। अगर मैंने सैनिक पाठशाला का वीडियो न देखा होता तो शायद ये पैसा हमें न मिल पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, सटीक जानकारी रखेंगे, सही कार्रवाई करेंगे तो आपके भी पुराने छूटे हुए एरियर्स आज भी भुगतान हो सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। वेरी गुड, मंत्रालय ने दिया नोशनल इंक्रीमेंट पाने वाले पेंशनर्स का लिस्ट जारी करने का आदेश, रिकॉर्ड्स भी एक्शन में है। जी हाँ दोस्तों, एक मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, एक आदेश जारी हुआ है कि जिनको भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ग्रीवेंस डाल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे जो है केसेस पेंडिंग है, तो ऐसे में सभी का जो है टाइम बाउंड मैनर में सभी का नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान कर दिया जाए, ऐसा एक मंत्रालय से जो है लेटर जारी हुआ। इसके साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने भी अच्छा एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दिया है। तो इसको लेकर के जो लेटर्स जारी हुए हैं, 2 लेटर हैं, उनको देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के रेल मंत्रालय की तरफ से 16 जुलाई 2026 को नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के बेहद अहम लेटर जारी किया गया है। जी हाँ, ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब नोशनल इंक्रीमेंट सबका चेक करने का आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, देखिए आप, ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ वन नोशनल इंक्रीमेंट इज ड्यू ऑन 1 जुलाई फॉर द पेंशनरी बेनिफिट टू दोज एम्प्लॉइज हु हैड रिटायर्ड ऑन 30 जून बिफोर ड्रॉइंग द सेम। यहां केवल जून वाले रिटायरीज की बात की गई है, लेकिन जब चेक होगा तो 31 दिसंबर के रिटायरीज का भी चेक होगा। यानी कि 31 दिसंबर को अगर आप रिटायर हो गए, 1 जनवरी को अगले दिन इंक्रीमेंट लगता था, नहीं ले पाए,
तो उसके लिए आपको भी लागू होगा, और 30 जून को रिटायर हो गए, 1 जुलाई को लगता था, तो उसके लिए भी आपको लागू है। तो चलिए यहां महत्वपूर्ण हिदायत क्या दी गई है। पहले 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के सख्त आदेश जारी होने के बाद भी अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हमें अप्रोच कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला है, जो कि एक दुखद बात है। तो इस तरीके से पहले 2 पैराग्राफ में लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी हवाला देकर के लिखा गया है। अब देखिए, अब आखिर में तीसरा पैराग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण है। देखिए क्या बताया गया है, इन व्यू ऑफ द अबव, क्योंकि पेंशनर्स बार बार ग्रीवेंस डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, मंत्रालय से आदेश आ गया, बावजूद इसके उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। तो इस वजह से इन व्यू ऑफ द अबव, ऊपर वाले बातों को मद्देनजर रखते हुए, ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू expeditiously examine and finalize all pending cases where the benefit of notional increment is applicable in terms of the Honorable Supreme Court judgment and board's instructions। यानी कि जल्दी से जल्दी सभी केसेस को फाइनलाइज किया जाए, चेकिंग किया जाए, जिनको जिनको भी लागू है उनका पूरा डिटेल्स जो है चेक करके उनको ग्रांट करने की कार्रवाई शुरू की जाए। This exercise may be completed within a time-bound manner so as to avoid recurrence of multiple representations and unnecessary litigations। यानी कि ये कार्रवाई समय के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर खत्म किया जाए, नोशनल इंक्रीमेंट देने की कार्रवाई, ताकि आने वाले समय में बेकार के फालतू के रिप्रेजेंटेशन और अननेसेसरी कोर्ट केस वगैरह से बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं ये सख्त हिदायत है। नोशनल इंक्रीमेंट लागू होते हुए भी बहुत सारे पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट अभी नहीं मिला है। ये हालांकि आदेश रेलवे मंत्रालय का है, लेकिन इस तरीके का आदेश जब एक मंत्रालय से निकलता है तो बाकी विभागों में भी उसका असर होता है। तो कहीं ना कहीं बाकी विभाग भी अब इसके ऊपर कार्य करेंगे और नोशनल इंक्रीमेंट जिनको भी लागू है, नहीं मिला है, उसको लेकर के जल्दी से जल्दी भुगतान करने का काम शुरू करेंगे, ये हमारी आशा है। अब हाल फिलहाल में रिकॉर्ड ऑफिस में ने एक पेंशनर को जो जवाब दिया है वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है। चलिए वो जवाब भी दिखाता हूं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो एक पेंशनर को एड्रेस किया गया है, और इस लेटर में पेंशनर का सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस में जवाब दिया गया है, जो नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के काफी अच्छा जवाब है। देखिए, it is intimated that the list of affected personnel in which your name also includes for grant of notional increment has already been forwarded to PAOR, the guards. Further, same will be examined by PAOR, the guards, for processing to PCDA Prayagraj through स्पर्श पोर्टल। यानी कि ये जो गार्ड्स रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि उनके पास जितने भी एलिजिबल केस थे वो सारे के सारे उन्होंने चेक करके पीओआर भेज दिए। बहुत बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड ऑफिस ने जितने भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू वाले केस हैं उनको पीओआर भेज दिया है। यानी कि किसी का रिप्रेजेंटेशन का, किसी का ग्रीवेंस का इंतजार नहीं किया और उन्होंने सारे के सारे केस बना करके भेज दिए, ताकि आगे पीओआर पीसीडीए को भेजे और नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान हो सके। तो देखिए, इस तरीके के हर रिकॉर्ड ऑफिस को करना चाहिए, ताकि जितने भी नोशनल इंक्रीमेंट के छूटे हुए केस हैं उन सभी को उसका फायदा मिल सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, हर 4 साल में पेंशनर्स को भी मिले एलटीसी। मुद्दा मंत्रालय में लेटर हुआ जारी। जी हां, एक थोड़ा पुराना लेटर है दोस्तों, लेकिन एलटीसी का जो मुद्दा है, एलटीसी यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन, आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। आप पेंशनर हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, भारत भर में कहीं भी आप घूमने जाना चाहते हैं, तो उसका खर्चे के तौर पर आपको कुछ पैसा या कुछ किराए का पैसा दिया जाएगा, उसी को एलटीसी कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं। तो पेंशनर्स को भी हर 4 साल में एक बार एलटीसी मिले, ऐसा मुद्दा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया गया था, जिसका पेंशन मंत्रालय की तरफ से एक्सेप्टेंस आया था कि उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। तो जो लेटर जारी हुआ था उसको देखते हैं। दोस्तों, पेंशन मंत्रालय से जो ये लेटर निकला है, ये अहम लेटर है। पेंशनर्स को हर 4 साल में एलटीसी प्रदान करने को लेकर के जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसको पेंशन मंत्रालय ने विचाराधीन कर लिया है। यानी कि उसके ऊपर फैसला लेने के लिए आगे कार्रवाई करने की यहां पर जानकारी दी गई है। देखिए, पेंशन मंत्रालय का ये लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, जिसपे एक श्री सतपाल सिंह जो कि प्रेसिडेंट है डिफेंस अकाउंट्स पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, उनको ये जवाब दिया गया है। और ये सब्जेक्ट इसका ग्रांट ऑफ ऑल इंडिया एलटीसी टू पेंशनर्स आफ्टर एवरी 4 इयर्स, यानी कि हर 4 साल में पेंशनर्स को भी एलटीसी ग्रांट करने को लेकर के इसका विषय है। और इसमें लिखा गया है, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू योर लेटर,
उनका लेटर था उसका रेफरेंस देते हुए बताया गया, एड्रेस टू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट. In this regard, it is to state that the suggestions mentioned in your letter dated 17 January 2025 have been taken on record for appropriate action in due course of time. पेंशनर्स का वेलफेयर को लेकर यह एक अहम मुद्दा है. तो कहीं ना कहीं लगभग साल भर से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है. तो हम गुजारिश करते हैं कि 8वें पे कमीशन में कम से कम इस मुद्दे को रिकमेंडेशन के तौर पर डाला जाए. चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग की मुलाकातों के बाद संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर के चर्चा. जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने पिछले 2-4 महीनों में कई सारी मुलाकातें की हैं, कई सारे जो है ज्ञापन भी सौंपे गए हैं. लगभग पिछले 3 महीने में सभी ने, जेसीएम हो, बाकी संस्थाएं हो, सभी ने अपने अपने प्रपोजल सबमिट किए हैं, जिसमें मैंने खुद का प्रपोजल सबमिट किया है, क्योंकि इंडिविजुअली भी प्रपोजल सबमिट करने का प्रोविजन था. तो ऐसे में अब पिछले 2-3 महीने का जो काम पे कमीशन ने कर लिया है, उसका फीडबैक लेते हुए क्या अब आने वाले समय में संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है 21 जुलाई से, क्या उसमें इसको लेकर के कोई चर्चा होगी? साथ ही साथ ये बहुत बड़ा सवाल है अंतरिम राहत, क्योंकि कर्मचारियों ने भी, पेंशनर्स ने भी, सभी एसोसिएशंस ने लगभग अंतरिम राहत की भी मांग की है. अंतरिम राहत यानी कि पे कमीशन अगर लागू होने में देरी हो जाए तो उससे पहले ही, पे कमीशन को लागू होने से पहले ही सरकार या तो डीए को मर्ज करके दे या किसी और तरीके से एक अंतरिम राहत दे, ताकि पे कमीशन देरी से लागू होने से भी कुछ ना कुछ मिलता रहे. तो इसको लेकर के, क्योंकि अब 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, संसद के मानसून सत्र में सवाल भी किए जाएंगे सरकार से, तो 8वें पे कमीशन के इन सवालों का जवाब भी मानसून सत्र से मिलने के चांसेस हैं. और चूंकि मानसून सत्र में यानी कि संसद के सत्र के अंदर मंत्रालय से साफ साफ जवाब मिल जाता है कि पे कमीशन में क्या हो चुका है, आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मानसून सत्र में अब क्लियर हो सकती हैं. तो ऐसे में विपक्ष से भी ये गुजारिश रहेगी कि विपक्ष भी अंतरिम राहत को लेकर और जल्दी से पे कमीशन को लागू करने को लेकर जरूर मुद्दा संसद में उठाए. तो 21 जुलाई से मानसून सत्र है, हमारी नजर बनी रहेगी और विपक्ष भी इसके ऊपर हरकत करे और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश करे कि 8वां पे कमीशन जल्दी से मिले, और अगर देरी हो तो कुछ ना कुछ अंतरिम राहत उससे पहले ही दिलाने का काम किया जाए दोस्तों. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था. आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा. तब तक के लिए जय हिंद.